कहानी की शुरुआत में न्यूयॉर्क में रहने वाले एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एडवर्ड है। एडवर्ड एक राइटर बनना चाहता है, लेकिन चाहकर भी वो अपनी किताब नहीं लिख पा रहा होता। उसके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, उसके दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे होते, साथ ही वो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस फोकस्ड भी नहीं होता। इसी बात से उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम लिंडा होता है वो एडवर्ड से ब्रेकअप कर लेती है। एडवर्ड अपनी जिंदगी से परेशान है और एक दिन उसे अपना एक पुराना दोस्त मिलता है जो कि अब एक ड्रग डीलर बन चुका है। एडवर्ड उसे बताता है कि वो एक किताब लिखना चाहता है, लेकिन उसके माइंड में कोई भी आइडियाज नहीं आते। ये सुनने के बाद उसका दोस्त उसे एक ड्रग देता है और कहता है इस ड्रग को लेने के बाद तुम्हारा दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और अब एडवर्ड ना चाहकर भी उस ड्रग को ले लेता है क्योंकि वो अपनी किताब पूरी करना चाहता है। जब वो घर आता है तो वहां पर उसकी लैंडलॉर्ड होती है जो उससे किराए के बारे में पूछती है, लेकिन ड्रग की नशे की वजह से एडवर्ड को उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही होती। तभी वो उसके हाथ में किताब देखता है। किताब देखने के बाद एडवर्ड उसे कहता है कि आप लॉ स्कूल से हैं। दरअसल आज तक उसने अपनी जिंदगी में जितनी भी किताबें पढ़ी थी अब वो सब की सब उसके दिमाग में घूम रही होती है क्योंकि ड्रग की वजह से उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो गया है। वो उस लेडी को एक किताब रेकमेंड करता है जो उसी की फील्ड से जुड़ी हुई होती है, जिससे वो लेडी इंप्रेस हो जाती है और उसे कुछ नहीं कहती। एडवर्ड अपने कमरे में आता है। उसके दिमाग के साथ उसकी फिजिकल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा तेज हो गई होती है। वो अपने कमरे को जो पूरी तरह से मेस्ड अप होता है पूरी तरह से ठीक कर देता है और अब वो अपने लैपटॉप पर अपनी किताब लिखना शुरू करता है। उसके दिमाग में ज्ञान का भंडार है जो घूम रहा है। बचपन से लेकर अब तक उसने जो कुछ भी देखा होता है, जो भी एक्सपीरियंस किया होता है, वो सब कुछ उसके कॉन्शियस माइंड में होता है और वो लगातार लिखना शुरू करता है और एक ही दिन में वो अपनी किताब के 90 पेजेस लिख देता है, जो कि अपने आप में एक अनोखी बात है और ये सब कुछ उस ड्रग्स की वजह से हुआ होता है। अगली सुबह वो अपनी लिखी हुई किताब को पब्लिशर के पास ले जाता है और किताब को वहां छोड़कर घर आ जाता है। कुछ देर बाद उसे पब्लिशर का कॉल आता है और वो उसकी बहुत तारीफ करती है क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा लिखा होता है। एडवर्ड के दिमाग में जो ड्रग्स का असर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसीलिए एक बार फिर से वो अपने उसी दोस्त के पास जाता है जिसने उसे वो दिया था और वो उसे कहता है कि मुझे और भी चाहिए। उसका दोस्त कहता है ठीक है, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो एडवर्ड को एक काम बताता है। एडवर्ड उस काम को कर देता है और जब वो वापस अपने दोस्त के अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि किसी ने उसे मार दिया। एडवर्ड पुलिस को यहाँ पर बुलाने से पहले ड्रग्स ढूंढ लेता है और इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता देता है। पुलिस उससे कहती है कि तुम हमारे कॉन्टैक्ट में रहना। इसके बाद एडवर्ड अपने घर आता है और एक बार फिर से वो वही गोली लेता है जिससे उसका दिमाग एक बार फिर से हाइपर एक्टिव हो जाता है। उसके दिमाग में ज्ञान का भंडार घूमना शुरू हो जाता है। वो एक्सरसाइज करता है, साथ ही यहाँ पर वो नई नई चीजें भी सीखना शुरू कर देता है। उसने अपने दोस्त के घर से जो पैसे लिए थे उसे वो शेयर मार्केट में लगाता है जिससे उसे बहुत फायदा होता है। लेकिन एडवर्ड और भी बड़ा आदमी बनना चाहता है, इसीलिए वो एक आदमी से कर्जा लेता है और उस पैसे को भी वो एक कंपनी में लगाता है जिससे उसके पैसे डबल हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलता है। लिंडा उसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि एडवर्ड एक बड़ा आदमी, कामयाब आदमी बने, जो कि अब वो बन चुका है। लिंडा एक बार फिर से उसकी जिंदगी में शामिल होना चाहती है जिससे एडवर्ड को बहुत खुशी होती है। तभी एडवर्ड देखता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद एडवर्ड को हमें एक दूसरी जगह दिखाया जाता है जहां पर वो उसी आदमी को चारों तरफ ढूंढ रहा था जो उसका पीछा कर रहा था। लेकिन एडवर्ड को यहाँ पर एहसास होता है कि वो एक टीवी लॉन्च में है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे आया। अगले दिन उसकी मीटिंग एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून से होती है। एडवर्ड उससे मिलने के लिए जाता है। वो आदमी एडवर्ड को अपनी कंपनी की पूरी फाइल्स दिखाता है और कहता है कि मुझे मेरी कंपनी के बारे में कुछ सजेस्ट करो। एडवर्ड उसकी कंपनी के सीक्रेट्स पढ़ने के बाद उसे ऐसी ऐसी बातें बताता है जिससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और अब एडवर्ड उसकी गाड़ी से उतर जाता है और जब वो चल रहा होता है तो उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और अगले पल वो देखता है कि वो किसी और जगह है। इसी तरह से वो अपने आप को अलग अलग जगह पर देखता है। एडवर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी बहुत सारे लोग उस पर हमला कर देते हैं, पर एडवर्ड के दिमाग में बहुत सारे फाइटिंग्स के सीन आना शुरू हो जाते हैं जिससे वो उन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ता है। और अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि एडवर्ड अपने घर पर उठता है। आज उसकी एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून से मीटिंग होती है, लेकिन वो ड्रग्स नहीं लेना चाहता क्योंकि कल जो उसके साथ हुआ था वो नहीं चाहता कि एक बार फिर से उसके साथ हो। इसीलिए वो उस गोली को लिए बिना ही उस मीटिंग में पहुंच जाता है। लेकिन इस बार वो उस बिजनेसमैन के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता और ना ही उसकी बातें उसे समझ में आती है। इसीलिए एडवर्ड मीटिंग छोड़कर निकल जाता है। बाहर आती उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, इसीलिए वो अपने घर वापस आ जाता है जहाँ पर उसे ड्रग डीलर की बहन का कॉल आता है। वो उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर एडवर्ड के पास ड्रग डीलर की एक डायरी भी होती है जिसमें उसके सभी कस्टमर्स का नंबर होता है और जब वो उन सभी कस्टमर्स को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उन सब की मृत्यु हो चुकी है और उसमें से कुछ कोमा में है, यानी कि जो नशा वो ले रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब वो उस ड्रग डीलर की बहन से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर वो एडवर्ड को बताती है कि जो तुम ले रहे हो कभी मैं भी इसे लिया करती थी। शुरू में इसे लेने से बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। मैं इसे छोड़ चुकी हूँ और अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम्हें भी इसे धीरे धीरे छोड़ना होगा। अब
अब एडवर्ड वहां से चला जाता है और अब एडवर्ड के पास वो आदमी आता है जिससे एडवर्ड ने पैसे उधार लिए थे। वो एडवर्ड से अपने पैसे मांगता है। तभी एडवर्ड की जेब से उसकी ड्रग्स नीचे गिर जाती है जिसे वो आदमी उठा लेता है और एक गोली खा लेता है जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है। और अब वो एडवर्ड से कहता है कि मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए बल्कि मुझे ये गोलियां दे दो। एडवर्ड के पास जितनी भी गोलियां होती है वो उस आदमी को दे देता है। बदले में वो आदमी एडवर्ड को पैसे भी देता है। इसके बाद एडवर्ड घर आ जाता है जहां पर वो लिंडा को, जो कि अब उसकी एक बार फिर से गर्लफ्रेंड है, सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने सब कुछ किया और कैसे उसका दिमाग इतना तेज हुआ था। वो लिंडा को बताता है कि वो ये सब कुछ एकदम से नहीं छोड़ सकता। लिंडा उसकी मदद करना चाहती है, इसीलिए वो एडवर्ड के लिए वो ड्रग्स लेने के लिए जाती है और जब वो आ रही होती है तभी वो आदमी जो एडवर्ड का भी पीछा किया करता था उसके पीछे लग जाता है। लिंडा अपनी जान बचाने के लिए एक बार में चली जाती है। वो एडवर्ड को कॉल करती है। एडवर्ड उसे कहता है कि तुम एक गोली खा लो। लिंडा को अपनी जान बचाने के लिए एक गोली खानी पड़ती है जिसके बाद उसका दिमाग बहुत तेज हो जाता है और वो उस आदमी से बचकर घर वापस आ जाती है जहां पर लिंडा उससे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती है। एडवर्ड उसे कहता है कि तुम्हें अब इसे दोबारा कभी नहीं लेना और मैं भी इसे जल्दी छोड़ दूंगा। यहाँ पर एडवर्ड के घर के बाहर उस आदमी के लोग आ चुके होते हैं जिससे एडवर्ड ने पैसे उधार लिए थे और जिसे एडवर्ड ने ड्रग्स की गोलियां दी थी। दरअसल अब वो ड्रग्स की और भी ज्यादा डोज चाहते हैं। वहीं एडवर्ड एक बार फिर से वो ड्रग्स लेता है और उसी बिजनेसमैन से मीटिंग करने के लिए जाता है जहां पर मीटिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है। एडवर्ड उसे कहता है कि पिछली बार मेरी तबीयत खराब थी। एडवर्ड को धीरे धीरे अब इस नशे के बारे में और भी ज्यादा जानकारी होना शुरू हो जाती है। उसे पता है कि इसे लेने के बाद उसे अल्कोहल नहीं पीना, उसे पानी ज्यादा पीना है और साथ ही प्रॉपर नींद लेनी है। साथ ही वो अपने लिए 2 बॉडीगार्ड्स भी हायर कर लेता है। अब एक बार फिर से वो उसी बिजनेसमैन से मिलने जाता है जहां वो बिजनेसमैन उसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेसमैन से मिलाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जहां पर एडवर्ड सबको इम्प्रेस कर देता है, यानी कि अब वो बहुत जल्दी इन बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून के साथ मिलकर उन्हीं का हिस्सा बनने वाला है। एडवर्ड जब घर आता है तो देखता है कि उसका सारा सामान बिखरा हुआ है, यानी कि उसकी घर की किसी ने तलाशी ली है। एडवर्ड अब एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है जहां का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस कहानी की शुरुआत में जिस ड्रग डीलर का मर्डर हुआ होता है उसके मर्डर के सिलसिले में एडवर्ड के पास पुलिस वाला आता है। दरअसल पुलिस को अब एडवर्ड पर शक है। एडवर्ड अपने लिए एक बहुत बड़ा लॉयर हायर करता है जो उसे सारे चार्जेस से, सारे इल्जामों से पूरी तरह से फ्री करवा देता है। अब यहाँ पर एडी एक बार फिर से फाइनल मीटिंग के लिए जाता है जो उसकी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के साथ होती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे सीनियर बिजनेसमैन होता है, जिसकी पिछली बार मीटिंग में थोड़ी तबीयत भी खराब थी, वो यहाँ पर नहीं आता बल्कि उसकी वाइफ आती है। उसकी वाइफ बताती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक हम फाइनल डील नहीं करेंगे। यहाँ पर इन सबको पता चलता है कि वो फिलहाल कोमा में चला गया है। अब जब वो लेडी अपनी गाड़ी में जा रही होती है वो एडवर्ड देखता है कि उसके साथ वही आदमी होता है जो हमेशा उसका पीछा किया करता था। दरअसल ये उस बिजनेसमैन का ड्राइवर होता है। एडवर्ड उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब वो अपने बिजनेस पार्टनर से मिलता है। दोनों के दोनों परेशान होते हैं क्योंकि जब तक वो बड़ा बिजनेस टाइकून होश में कोमा से वापस नहीं आता तब तक इनकी डील फाइनल नहीं हो सकती। एडवर्ड एक बार फिर से पिल्स लेने के लिए वॉशरूम में जाता है लेकिन वो देखता है कि उसके पास एक भी पिल्स नहीं होती। दरअसल उसकी पिल्स किसी ने चोरी कर ली और ये चोरी की होती है उसके वकील ने, जिसने उसे केस से बाहर निकाला है। अब एडवर्ड अपने घर जाता है जहां पर टीवी में न्यूज देखते हुए उसे पता चलता है कि उसके वकील ने उसे धोखा दिया है। साथ ही एडवर्ड के फ्लैट में वो आदमी भी अपने लोगों के साथ आ चुका होता है जिससे एडवर्ड ने कभी पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब उसे अपने पैसे नहीं बल्कि उसे पिल्स चाहिए। एडवर्ड इनका सामना नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पिल्स नहीं है। अगर उसके पास एक भी पिल्स होती तो वो उसे खाकर इनका सामना कर सकता था। और तभी उसे याद आता है कि उसने एक बॉक्स के अंदर एक पिल्स को रखा था। वो उस बॉक्स को ढूंढ लेता है पर इससे पहले कि वो उसे खा पाता यहाँ पर वो आदमी आ जाता है। एडवर्ड के हाथ से वो पिल छूट जाती है जिसे वो आदमी उठा लेता है और एडवर्ड को बताता है कि अगर इसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो नशा और भी लंबा रहता है, जिसका असर बहुत अच्छा होता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और इसके बाद वो उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। अब उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई एक्शन लेता एडवर्ड उसे मार देता है और उसके रक्त को, उसके ब्लड को चाट लेता है, जिससे उसका दिमाग एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है क्योंकि ब्लड से उसकी बॉडी के अंदर एक बार फिर से पिल्स का नशा जा चुका होता है और उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो चुका होता है, जिससे वो यहाँ पर सभी को मारकर इस जगह से निकल जाता है। इसके बाद वो उसी ड्राइवर से मिलने जाता है जो बार बार उसका पीछा किया करता था। वो एडवर्ड को बताता है कि मेरे बॉस जो कि कोमा में थे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो पिल्स तुम लिया करते थे वही पिल्स वो भी लेते थे, लेकिन अब उनके पास पिल्स नहीं बची थी, इसीलिए वो कोमा में चले गए। एडवर्ड उसे कहता है कि वकील तुम्हारे बॉस के लिए काम करता था, उसने मुझसे पिल्स चुराई थी तो तुम्हारे बॉस को क्यों नहीं दी। दरअसल वकील ने उसके बॉस को धोखा दिया होता है और अब एडवर्ड और ये ड्राइवर दोनों के दोनों उस वकील के घर पहुंच जाते हैं जहां पर ड्राइवर उस वकील को बांध देता है और एडवर्ड उसके घर से सभी पिल्स को हासिल कर लेता है। यहाँ से कहानी 1 साल आगे जाती है जहां पर दिखाया जाता है कि
एडवर्ड की बुक अब पब्लिश होकर बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। साथ ही वो सेनेटर के पद के लिए भी खड़ा होता है और यहाँ पर एडवर्ड का वो पुराना दोस्त जो कि उसका बिजनेस पार्टनर भी बन गया था, वो उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मुझे पता है कि कैसे तुम सभी कामों को आसानी से कर लेते हो, कैसे तुम्हारा दिमाग हमेशा हाइपर एक्टिव रहता है। दरअसल जिस पिल्स को तुम लेते हो उस पिल्स की पूरी कंपनी को मैंने खरीद लिया है और उस लैब को बंद करवा दिया है जिस लैब में पिल्स बना करती थी, यानी कि अब तुम्हें पिल्स नहीं मिलेंगी। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लगातार पिल्स मिलती रहे तो तुम्हें मुझसे एक डील करनी होगी, जिसके मुताबिक जब तुम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाओगे तो तुम मेरे हर एक काम में मेरी मदद करोगे। लेकिन एडवर्ड साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी किसी तरह की मदद नहीं करूंगा। दरअसल ये दोनों ही मान चुके हैं कि एडवर्ड आगे चलकर यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा और अब एडवर्ड अच्छे काम करना चाहता है, इसीलिए वो उसकी प्रपोजल को ठुकरा देता है, क्योंकि एडवर्ड को पता है कि वो उसके सहारे अपने काले धंधों को इस दुनिया में फैलाना चाहता है। एडवर्ड उसे बताता है कि जिस पिल्स को तुम बंद करने की बात कर रहे हो उस पिल्स को लेना मैंने कब का छोड़ दिया है, बल्कि मैंने अपनी लैब में उसी पिल्स को मॉडिफाई किया था, उसके सारे साइड इफेक्ट्स को खत्म कर दिया था और मैंने उसका एक एडवांस वर्जन बनाया था जिसे मैंने सिर्फ एक बार लिया था और अब 24 घंटे 365 दिन उस ड्रग्स का असर मेरे दिलो दिमाग में हमेशा रहता है, वो भी बिना किसी पिल्स को लिए हुए। यहाँ पर उसका पुराना पार्टनर उसकी पोल खोलने की उसे धमकी देता है। तभी एडवर्ड उसे कहता है कि वो जो सामने से गाड़ी आ रही है जो आगे वाली गाड़ी से टकरा जाएगी, और ठीक ऐसा ही होता है। वहां पर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। एडवर्ड उसे कहता है कि मैं तुमसे 50 कदम आगे हूं, यानी कि एडवर्ड की दिमाग की शक्ति इतनी ज्यादा हो गई है कि वो वक्त से आगे भी देख सकता है। इसके बाद वो अपने पार्टनर के दिल पर हाथ लगाता है और कहता है तुम्हें हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और अब उसे समझ में आ जाता है कि एडवर्ड के साथ वो मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो उससे हर चीज में बहुत आगे है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं एडवर्ड को दिखाया जाता है जो एक चाइनीज रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलने के लिए जाता है, जहां पर एडवर्ड वेटर को चाइनीज भाषा में ऑर्डर देता है। लिंडा यहां पर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एडवर्ड ने उस नशे को, उस ड्रग्स को छोड़ा है कि नहीं, और जब वो उसे ध्यान से देख रही होती है तो एडवर्ड उससे पूछता है व्हाट। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2011 में रिलीज